अंतिम समय पर किसने काटे मंत्रियों के नाम, कर्नाटक में मचा घमासान। सिद्धारमैया और शिवकुमार की सूची में किसने दर्ज कराई आपत्ति। 28 मंत्रियों को लेनी थी शपथ, लेकिन सिर्फ 8 ने ली। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। सिद्धारमैया ने अपने कैबिनेट के साथ काम करना शुरू कर दिया है। विभागों के बंटवारे से पहले सिद्धारमैया ने कैबिनेट की बैठक भी कर ली है और राहुल गांधी ने जिन 5 गारंटियों का जिक्र अपनी हर चुनावी जनसभा में किया था, उस पर मोहर भी लगा दी गई है। लेकिन कल शपथ ग्रहण समारोह से पहले कर्नाटक में कई नाटक देखने को मिले थे। दरअसल सत्ता के बंटवारे का पूरा फॉर्मूला तय होने के साथ ही सीएम पद की शपथ की तारीख तय हुई थी। तय हुआ था कि सिद्धारमैया की सरकार में कुल 30 लोग शामिल होंगे, यानी सीएम, डिप्टी सीएम के अलावा 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। सरकार की पूरी सूरत तय हो चुकी थी। फॉर्मूला तय था कि सरकार में 10 लोग सीएम के समर्थक होंगे, 10 नाम डीके शिवकुमार के होंगे और 10 नाम हाईकमान तय करेगा। लेकिन जब शपथ ग्रहण के लिए मंत्रियों की अंतिम सूची सामने आई तो संख्या 30 से घटकर 10 रह गई। सीएम, डिप्टी सीएम के अलावा 8 और मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। बाकी लोग वेटिंग में ही रह गए। दरअसल कहा जा रहा है कि मंत्रियों के चुनाव को लेकर पार्टी में खींचतान कम नहीं हो रही है। तमाम चर्चा के बाद कांग्रेस की योजना अब 28 मंत्रियों के साथ नई सरकार शुरू करने की है। कर्नाटक में सीएम सहित 33 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन खींचतान के चलते अभी 10 लोगों से ही सिद्धारमैया काम चलाएंगे। मंत्रिमंडल के विस्तार में काफी देर भी हो सकती है, क्योंकि दोनों गुटों की निगाहें बड़े विभागों पर टिकी हैं। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार 19 मई को दिल्ली पहुंचे थे तो उनके पास अपने समर्थकों की लिस्ट थी। इन लिस्ट में उन विधायकों के नाम थे जिन्हें मंत्री बनाया जाना था, लेकिन दिल्ली में सिद्धारमैया और शिवकुमार गुटों के बीच इन नामों को लेकर विवाद हो गया, जिस कारण से पार्टी हाईकमान को बैकफुट पर आना पड़ा और सभी नामों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने आम सहमति बनने तक इंतजार करने का फैसला किया है। दावा किया जा रहा है कि सिद्धारमैया की लिस्ट में केजे जॉर्ज, एमबी पाटिल, सतीश जरकीहोली और बिजेड जमीर अहमद और अन्य 6 लोगों के नाम थे। तो शिवकुमार ने जी परमेश्वर, के.एच. मुनियप्पा, रामलिंगा रेड्डी, प्रियांक खरगे सहित 6 दूसरे नेताओं के नाम की सिफारिश की थी। कांग्रेस हाईकमान को सिद्धारमैया ने जो लिस्ट सौंपी थी उसमें टीवी जयचंद्र, एच.सी. महादेवप्पा और आर.वी. देशपांडे का नाम भी शामिल था। सिद्धारमैया चाहते थे कि इन नामों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, लेकिन शिवकुमार ने इनका विरोध किया। शिवकुमार का कहना था कि 10 मई के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत में इन 3 नामों का खास योगदान नहीं था। शिवकुमार ने पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए पर्याप्त लोगों को नहीं जुटाने के लिए देशपांडे को डांटा था। पार्टी नेता ही दावा कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल को लेकर शनिवार सुबह तक चर्चा होती रही है, लेकिन कई नामों पर सहमति नहीं बन सकी। अपने शपथ ग्रहण के बाद सिद्धारमैया ने कहा कि 9 बार के विधायक देशपांडे प्रोटेम स्पीकर होंगे, जो नए स्पीकर को चुनने के लिए चुनाव से पहले निचले सदन की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सिद्धारमैया ने साफ कर दिया कि विधानसभा सत्र के बाद जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। विधायकों की शपथ के लिए 3 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया गया है। सोमवार से शुरू हो रहे इस सत्र में पहले 2 दिन विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और तीसरे दिन विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव कराया जाएगा। आजकल जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियों में है, उससे साफ है कि कांग्रेस ये दोनों ही पद अपने पास रखेगी। वैसे पहले परंपरा चली आ रही थी कि डिप्टी स्पीकर का पद विरोधी दल को दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय में विधायकों के दल बदल की घटनाएं हुई हैं, उसके बाद से इस परंपरा पर सभी राज्यों में ब्रेक लग चुका है। स्पीकर पद के लिए जयचंद्र और देशपांडे के नाम पर चर्चा हो रही है, लेकिन देशपांडे ऐसा नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं इस तरह के एक जिम्मेदार पद को संभालने के लिए फिट हूँ। मैंने 8 मुख्यमंत्रियों के अधीन एक मंत्री के रूप में काम किया है। मैं किसी भी मंत्री पद के लिए तैयार हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।